नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में हमने जो शुरू किया था वो राजस्थान का आकार, स्थिति, विस्तार, मतलब यूँ कहे तो कि राजस्थान के बारे में सामान्य जानकारी हम देख रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने राजस्थान के बारे में कुछ जानकारी देखी थी, जिसमें राजस्थान ग्लोब में किस जगह स्थित है, कौन से गोलार्ध में है, और देशांतरों की दृष्टि से राजस्थान किस भाग में है, और अक्षांशों की दृष्टि से राजस्थान किस भाग में या किस गोलार्ध में आता है। और साथ ही साथ हमने भारत के संदर्भ में भी राजस्थान की स्थिति को देखा था, और उसी के साथ हमने देखा था कि राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर था। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान या पतंगाकार उसकी आकृति है, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने देखा था कि जो राजस्थान है उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, और साथ ही साथ उन दोनों में अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है उसके बारे में हमने उसमें देखा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है, और उनके जो सबसे पूर्वी भाग में स्थित जो गांव है वो कौन सा है, और जिला कौन सा है, और सबसे पश्चिम में कौन सा गांव स्थित है और पश्चिम में कौन सा जिला है, उसके बारे में हमने उसमें देखा था। ऐसे ही उत्तर में और दक्षिण में जो भी गांव थे और उनके बारे में हमने देखा था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि प्रधान मध्याह्न रेखा किसे माना गया है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर, पूर्व की तरह अगर हम बढ़ते हैं तो पूर्व की ओर जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, जैसे 1 डिग्री देशांतर को पार करते हैं, पार करने में 4 मिनट की, मतलब 4 मिनट का समय उसमें लगता है, 4 मिनट की, तथा प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर को पार करने में, 15 डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे की वृद्धि होती है, मतलब उसमें 1 घंटा बढ़ जाता है। जबकि किसी भी देशांतर के पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी आती है, पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी आती है। जैसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं, जैसे हमने एक चित्र बनाया है, ग्लोब के बारे में समझते हैं। इसके सबसे बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे और किस नाम से जानते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसमें क्या आया, ये जो खड़े हैं, जैसे और एक यहाँ पर एक लाइन हो रही है जो कि पृथ्वी को ये भी 2 बराबर भागों में मारती है। इनके बारे में हमने वैसे पिछली क्लास में देखा था। 0 डिग्री है जो कि भूमध्य रेखा, और इस प्रकार से जो लाइनें खींच जाती है, इस प्रकार से ये जो रेखाएं होती है वो कहलाती है देशांतर रेखाएं, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने का कार्य करती है। तो इसमें बताया है, ये अपनी हो गई थी ग्रीनविच रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, है ना। तो इसमें बताया है कि ग्रीनविच रेखा से, जैसे इधर है पूर्व और इधर आ गया पश्चिम, और ये उत्तर और ये नीचे दक्षिण। इसमें बताया है कि 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाने पर, 0 डिग्री से
पूर्व की ओर जाने पर, ये पूर्व दिशा है, पूर्व की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जैसे हम इस तरफ गति करते हैं तो समय में बढ़ोतरी आती जाती है कि जैसे यहाँ से 0 डिग्री था, 0 डिग्री से ये 1 डिग्री हुआ, एग्जाम्पल के लिए 1 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है ना। तो इसी आधार पर बताया कि जैसे ही हम आगे 5 डिग्री 15 डिग्री को पार करते हैं तो लगभग क्या होता है, कितने मिनट का समय लगता है, 60 मिनट का। अगर हम उसे घंटे में बदलें तो क्या आ जाएगा, 1 घंटे का समय लगता है। और मैं क्या बताया आगे कि जैसे हम अगर ग्रीनविच रेखा से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय में कमी आती जाती है। कैसे आती है, देखिए, जैसे माना कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर इस जगह पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, दोपहर के क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, ठीक है। जैसे ही हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री देशांतर पर 15 डिग्री देशांतर पर कितना समय होगा, तो कितने हो गए, 0 से लगाकर 15 मतलब 15 डिग्री हो गए। 15 डिग्री और 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 हो गए। तो 15 इंटू 4 बराबर क्या होगा, 60 मिनट। 60 मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो अगर दोपहर के 12 बज रही थी तो यहाँ पर कितनी बजेगी, दोपहर के 1 बज जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि अगर माना कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बज रहे हैं और अगर हम इधर की तरफ गति करते हैं, इधर जाते हैं पश्चिम की तरफ, तो इधर 15 डिग्री देशांतर पर, इधर पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री देशांतर पर क्या समय होगा, तो हमने इसमें बताया था ऊपर कि पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी आती जाती है। तो इधर क्या हो जाएगा, इधर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 बराबर 60 मिनट कम हो जाएंगे। 60 मिनट कम मतलब 1 घंटा कम हो जाएगा। तो इधर क्या हो जाएगी, 15 डिग्री देशांतर पर कितने बजेंगे, 11 ही बजेंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल के लिए देर का इसमें, जिसके बारे में हमने देखा था, जैसे जब 1 डिग्री देशांतर, जब 0 डिग्री देशांतर पर, जो कि ग्रीनविच रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री देशांतर पर क्या बज रही है, 10 बज रही है, 10 बज रही है, 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मतलब क्या आया, पूर्व की तरफ आया, तो पूर्वी 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, 11 बज जाएंगे। क्योंकि हमने उसमें देखा था मैप के माध्यम, इसमें ग्लोब के माध्यम से, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1 घंटे की वृद्धि हो जाएगी और 1 घंटे की वृद्धि होते ही कितना समय हो जाएगा, 10 से 11 बज जाएगी, है ना। अब उसके बाद में एक विशेष सूचना बता रखी है, क्या है कि सूर्य की किरणों को 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। क्या लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। और राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, वो कितना, लगभग 8 डिग्री और 47 मिनट है, 8 डिग्री 47 मिनट, जिसे हम राउंड फिगर में क्या मानते हैं, 9 डिग्री। पूर्णांक में, पूर्णांक की बात करें तो क्या हो जाएगा, लगभग क्या आ जाएगा, 9 डिग्री देशांतर का अंतराल है। मतलब ये पूर्व से पश्चिम, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूरी देशांतर तक जो बीच का जो अंतराल है वो कितना है, एग्जिट अगर हम बात करें तो वो आता है 8 डिग्री 47 मिनट, और ये अगर हम उसको पूर्णांक में लेते हैं तो वो आता है 9 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। तो अतः सूर्य की किरणों को राजस्थान को पार करने में कितना समय लगेगा, 8 डिग्री 47 मिनट इंटू 4 बराबर 35 मिनट और 8 सेकेंड का समय लगता है। और अगर हम उसको राउंड फिगर में लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, मतलब 36 मिनट का समय इसमें लग जाता है। ध्यान रखना, अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि
राजस्थान के देशांतरी विस्तार का या राजस्थान में देशांतरी विस्तार का अंतराल है? ऑप्शन में आता है ए 7 डिग्री, बी 8 डिग्री और सी 9 डिग्री और ऑप्शन नंबर 4 10 डिग्री। ठीक है, तो अपने को क्या मानना है उसमें? तो इसकी जगह अगर उसमें 8 ऑप्शन में नहीं आता है, जैसे माना कि इसमें दे दिया 7 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री, तो उसमें आपको सही आंसर मानना है। ठीक है, और अगर 8 भी आ जाता है तो भी अपने को 9 को सही मानना। क्यों? क्योंकि वो 8 से ज़्यादा है, 8 डिग्री से ज़्यादा अंतराल, इसीलिए 9 को सही मानना। अगर 8 और 9 दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में तो अपने को 9 को सही मानना है, और अगर 9 नहीं आता है और 8 नहीं आता और 9 और 7 और 10 और 11 आता है, उसमें अपने को क्या करना है? सीधा 9 को सही मानना। और अगर 9 नहीं आता है और 7 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 11 आता है, तो अब अपने को क्या करना है? तो 8 डिग्री को सही करना। ये उस ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा। उसके जो नज़दीकी जो प्रश्न होता है, नज़दीकी जो आंसर होता है, वो उसका सही आंसर बनता है आसपास का। और अगर एग्जिट अगर पूछ जाए ऑप्शन में, अगर इस प्रकार से हो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री, 9 डिग्री 10 मिनट, इस प्रकार से, तो उसमें आपको क्या करना है? सही आंसर 8 डिग्री 47 मिनट को सही करना है। और इस पे यहाँ पर भी कि राजस्थान को पार करने में सूर्य की किरणों को कितना समय लगता है, सूर्य की किरणों को राजस्थान को पार करने में कितना समय लगता है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा 36 मिनट, लगभग 36 मिनट। अगर ऑप्शन में 36 मिनट ऑप्शन में नहीं हो और ऑप्शन में अगर 35 मिनट 8 सेकंड हो, तो अपने को सबसे पहले इसको सही करना है। और अगर 35 मिनट 8 सेकंड अगर ऑप्शन में नहीं हो, तो अब अपने को किसको सही करना है? 36 मिनट अगर ऑप्शन में हो तो उसको सही करना है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे देखते हैं। अर्थात राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान, राजस्थान का जो सबसे पूर्वी स्थान है उसका नाम है सिलावट। राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान सिलावट, जो किस जिले में है? धौलपुर जिले में। के सूर्योदय है राजस्थान के सबसे पश्चिमी स्थान, जो कि है कटरा, जैसलमेर में है। के सूर्योदय होने में लगभग 35 मिनट का समय है, 35 मिनट का समय लगता है, अंतराल आता है। ठीक है, और अगर 35 ऑप्शन में नहीं आता है और अगर 36 ऑप्शन में आता है, तब अपने को क्या करना है? 36 को राइट करना है। और अगर 36 और 35 दोनों आते हैं, तब अपने को क्या करना है? 35 को राइट आंसर करना। ठीक है, वैसे ये दोनों एक साथ आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो है वो 35 मिनट और 8 सेकंड है। इसीलिए अगर इनमें से अगर प्रश्न बनता है, तो इनमें से जो अंतर जो पूछेंगे वो या तो ये देंगे, अगर 35 मिनट देंगे तो 36 मिनट देंगे, और अगर 36 मिनट अगर दिया हुआ आएगा तो उसमें 35 आंसर ऑप्शन में नहीं होगा। आगे बात समझ। और उसके बाद राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त किस जगह होता है? तब वो होता है सिलावट, जो कि धौलपुर जिले में है। क्योंकि जिस जगह सबसे पहले सूर्योदय होगा उस जगह सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जगह होता है? कटरा, जो कि जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आती है कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा अपने राजस्थान में से भी होकर गुजरती है और राजस्थान के लगभग 2 जिलों से होकर गुजरती है। इनके बारे में 2 जिलों के बारे में बताया जाता है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके बारे में जो अपन जानकारी देखेंगे वो जानकारी अपनी जो एनसीईआरटी की जो किताबें चलती है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली, उन्हीं के आधार पर जो सूचनाएं मिली है, उन्हीं सूचनाओं के आधार पर हम इसमें जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं, कर्क रेखा की बात करते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग, राजस्थान का जो अधिकांश भाग है
वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। तथा कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी बता रखी है? 26 किलोमीटर बता रखी है, 26 किलोमीटर। ये आंकड़े जो है वो एनसीईआरटी के आधार पर या यूं कहे तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें चलती है राजस्थान के अंदर, उसके आधार पर है। इसकी कितनी लंबाई बता रखी है? 26 किलोमीटर बता रखी है। उसके बाद कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से होकर गुजरती है। उसके बाद कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर किसको बता रखा है? कुशलगढ़ को माना गया है। कुशलगढ़ को सबसे नजदीक शहर माना गया है, जो किस जगह है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तथा कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? बांसवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित है। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीक शहर स्थित है, जिसमें कोई से भी 4 ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि कोणा, कोणा गांव, कुशलगढ़, कटरा और चिलावट, तो उनमें आपको किसको सही करना है? कुशलगढ़ को सही करना है। और अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए, उसमें आ जाता है ऑप्शन में नंबर 1 जैसे श्री गंगानगर या गंगानगर, और दूसरा जैसलमेर, और तीसरा धौलपुर, और नीचे चौथा बांसवाड़ा जाता है। तब अपने को किसको सही करना है? बांसवाड़ा को सही करना है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर, कर्क रेखा जो अपने राजस्थान से गुजरती है उससे सबसे ज्यादा दूरी पर है ना, तो सर्वाधिक दूरी पर स्थित शहर वो जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है गंगानगर, श्री गंगानगर के नाम जानते हैं ना। उसके बाद में आता है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म संक्रांति क्या होता है कि 21 जून को, कौन सी तारीख है? 21 जून, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है। 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन, 21 जून को राजस्थान में सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर 21 जून को सीधा चमकता है, और कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा में से होकर गुजरती है। इसीलिए क्योंकि इस जगह पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसीलिए दिन क्या होगा? लंबा होगा। और कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित स्थानों पर 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है। क्या बताया इसमें कि कर्क रेखा पर स्थित स्थानों पर, कि कर्क रेखा पर जो जो भी स्थान स्थित है या गांव स्थित है, उन सभी जगहों पर दिन के समय दोपहर में परछाई नहीं बनती है। अगर कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा है 21 जून को, उस गांव से जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, वहां से अगर वो गुजर रहा है तो दोपहर में जैसे 12 बजे के आसपास उसको उनकी परछाई नहीं दिखेगी, क्योंकि सूर्य सीधा ऊपर होगा सिर के ऊपर, तो उसकी परछाई बनेगी नहीं। अगर सूर्य पीछे होगा तो उसकी परछाई आगे बनेगी, और आगे की तरफ होगी, किरणें उधर से आएगी तो उसकी परछाई पीछे पड़ेगी। और लेकिन अगर सूर्य सीधा अपने सिर के ऊपर है, सामने है ऊपर की तरफ, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? इसलिए क्या कहा गया कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और कर्क रेखा पर स्थित जो भी स्थान है, गांव है या जिला, कोई भी क्षेत्र आ गया, अगर उस जगह पर, अगर उस जगह से अगर कोई गुजर रहा है तो उस समय दोपहर में उसकी परछाई नहीं बनती है। इसलिए इसे नो शेडो जोन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? नो शेडो जोन, परछाई नहीं बनती है। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि नो शेडो जोन संबंधित है
भूमध्य रेखा से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसमें सही आंसर किसको करना, आपको कर्क रेखा को सही करना है। क्योंकि इस प्रकार के अंदर से जो प्रश्न पूछते हैं वो मध्यम स्तर के प्रश्न आ जाते हैं, मध्यम या कठिन स्तर की तरफ वाले प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन, कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पड़ती है, तो सबसे ज़्यादा तिरछापन गंगानगर, गंगानगर में, जबकि सर्वाधिक सीधापन, सीधी किरणें वो पड़ती है बांसवाड़ा में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, तो वो आ जाएगा आपका बांसवाड़ा ऑप्शन में। या फिर सूर्य किरणों का सर्वाधिक सीधापन रहता है तो वो बांसवाड़ा उसका ऑप्शन बन जाएगा राइट आंसर। और अगर पूछता है कि सबसे तिरछी किरणें कहाँ पड़ती है, तो श्री गंगानगर या गंगानगर में पड़ती है। क्यों? क्योंकि गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है, इसीलिए। जैसे इसको देखते हैं यहाँ पर इस जगह से एक बार, तो इसका मैप आगे बनाएंगे। और क्या बताया कि राजस्थान में सूर्य की किरणों के तिरछेपन का अवरोही क्रम, सूर्य की किरणों के तिरछेपन का अवरोही क्रम, कि किस प्रकार से किरणें तिरछी होती जाती है। तो अवरोही क्रम नहीं है, आरोही क्रम पूछा है, मतलब घटते क्रम में, आरोही क्रम। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, सॉरी इसमें क्या है, तिरछापन जो पूछा है वो आरोही क्रम। आरोही मतलब सब पहले कम, उससे ज्यादा इस प्रकार से आएगा, है ना। तिरछापन पूछा है, पहले कम तिरछी पड़ेगी, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, इस प्रकार से ये आरोही क्रम का मतलब होता है। और अगर आरोही क्रम नहीं आता और अवरोही क्रम होता, तो अवरोही क्रम में क्या होता, उल्टा हो जाता इसका। तो वो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसमें बांसवाड़ा से गंगानगर की ओर या श्री गंगानगर की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। कि पहले तो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में तो सूर्य की किरणें कम तिरछी पड़ेगी, मतलब सीधी पड़ेगी। जैसे ही बांसवाड़ा से उत्तर की तरफ जाएंगे, किस तरफ, गंगानगर की तरफ, और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ना शुरू हो जाएगी। जैसे इधर देखते हैं हम, इस वाले भाग में गंगानगर है और इधर वाले भाग में बांसवाड़ा है। और इधर अगर सूर्य चमक रहा है, सूर्य किरणें है, तो इस वाले भाग में सीधी पड़ेगी। जैसे ही ऊपर जाएंगे ऐसे इस प्रकार से तिरछी होना शुरू हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं। राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधेपन का आरोही क्रम, इसका ध्यान रखना, आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में विशेष तौर से ध्यान रखना, यही अपने को कंफ्यूजन करता है। सीधेपन का आरोही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कि सीधापन उत्तर से दक्षिण की ओर का मतलब ये हो गया कि उत्तर में कम सीधी पड़ती है, मतलब ज्यादा तिरछी पड़ती है, धीरे धीरे कम तिरछी पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये बता रखा गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर, कि गंगानगर में सबसे ज्यादा तिरछी किरणें पड़ती है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही बांसवाड़ा की तरफ आएंगे और सूर्य की किरणें सीधी हो जाएगी। तो गंगानगर से बांसवाड़ा की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का सीधापन बढ़ता जाता है। उसके बाद माही नदी की बात की गई है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश, है ना। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। क्या बताया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून, जिस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और उस दिन जो कर्क रेखा पर जो स्थित जो जगह है या स्थान है, उस जगह पर दोपहर के समय परछाई नहीं बनती है। और उस 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है।
जिसकी शुरुआत कब से की गई? उसकी शुरुआत 2015 से की गई थी। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, और तभी से अभी मनाया जा रहा है। 21 जून 2024 जो भी निकला है, 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना, यहां से प्रश्न आ सकता है कि 21 जून या जून 2024 को कौन सा विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, तो वो है 10वां। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, या यूं भी आ सकता है कि 21 जून संबंधित है किसमें आ जाता है? भूमध्य रेखा से, मकर रेखा से, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तब ध्यान रखना, ना तो वो मकर रेखा से संबंधित है और ना ही वो क्या है, भूमध्य रेखा से संबंधित है। इसमें अपने को सही आंसर किसको करना है? इससे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है। कर्क रेखा, इसकी बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो कि कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम जाना जाता है ना। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, जिसमें कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य जहां से कर्क रेखा भारत में होकर गुजरती है ना। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है, वह सबसे कम कहाँ है? त्रिपुरा में है। इसकी एक ट्रिक भी है इन राज्यों को याद करने की, वो देखिए। मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार, इसमें मीका है, मीका बन जाएगा। मिजोरम, त्रिका, त्रिपुरा, पेका, पश्चिम बंगाल, रेका, राजस्थान, कैका, गुजरात, मैका, मध्य प्रदेश, छेका, छाका लिखेंगे हम, छत्तीसगढ़, और झारका झारखंड। ठीक है, ये भाग इसमें आ जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है ना। जिसमें से सबसे ज्यादा जो कर्क रेखा की लंबाई है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, एमपी के अंदर, और सबसे कम कहाँ है? त्रिपुरा में है। तो इसको, इसमें क्या है, इनमें से प्रश्न ये बनता है, वैसे ये भारत के भूगोल संबंधित हो जाता है, लेकिन इनमें से प्रश्न ये बनता है भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो, कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? जिसमें ऑप्शन जैसे मिजोरम दे दिया, त्रिपुरा दे दिया, पश्चिम बंगाल दे दिया और बिहार दे दिया। तो उसमें सही आंसर कौन सा है? कौन सा, किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा बिहार से नहीं गुजरती है, क्योंकि बिहार और झारखंड दोनों एक ही थे पहले। तो
तो इनमें से इनके टुकड़े करके इनको अलग बनाया गया झारखंड को। और एक और इन राज्यों का क्रम भी आता है। वैसे हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा भारत में इसको देख लेते हैं। तो भारत में जो राज्य है वो किस जगह पर है, तो भारत के मानचित्र में देखते हैं एक बार। ये वाला भाग है, त्रिपुरा वाला भाग ही आ जाएगा। इस प्रकार से अपना भारत है, जिसमें जो कर्क रेखा गुजर रही है, जैसे ये इस प्रकार से निकल रही है 23.5 डिग्री, तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं वो आ जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी है ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और लिख देंगे हम पश्चिम बंगाल, और इधर त्रिपुरा, और ये मिजोरम। ठीक है, इनमें से इनका क्रम पूछ सकते हैं कि पूर्व से कर्क रेखा पर स्थित पूर्व से पश्चिम राज्यों का सही क्रम है। इनमें से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं, और पश्चिम से पूर्व से भी इनमें से पूछ जा सकते हैं। अपन वैसे राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि भारत का भूगोल पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा इसका, और ज़्यादा डीपली उसके अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद में राजस्थान की सीमाओं के बारे में बात करते हैं। राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है, जो स्थलीय भाग से जुड़ी हुई है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी है? 5,920 किलोमीटर। नोट लगा के एक विशेष जानकारी बता रखी है कि जो राजस्थान जो है उनकी सीमा है वो जल के साथ ही लगती है। जली सीमा राजस्थान के साथ नहीं बनती है, तो राजस्थान के जली सीमा नहीं लगती है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जो किसी देश के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राज्यीय सीमा जो किसी राज्य के साथ लगती है। तो राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? वो है 4,850 किलोमीटर है, राज्यों के साथ लगती है। जो जैसे राजस्थान की पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, मध्य प्रदेश साथ लगती है, उत्तर प्रदेश साथ लगती है, जो ये ऐसा था ना, उस प्रकार से इसमें हम बात करते हैं। और राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये वो है जो किसी देश से दूसरे देश के साथ लगती है। उसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर। ये अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जा रही है जो कि 1,070 किलोमीटर है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत, ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में
अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रतिशत कितना है, तो वो है 18.07%। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो कि देखो प्रश्न तीन तरह से बनते हैं, एक तो सरल स्तर का, एक मध्यम स्तर का, और एक होता है कठिन स्तर का। सरल स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो सभी करते हैं, और एक होते हैं मध्यम स्तर के जो थोड़ा घुमा फिरा के पूछ जाता है, वो अपने को सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। अगर अपन ने अगर मध्यम स्तर के प्रश्न हल करना शुरू कर दिया तो अपन ये सोच सकते हैं कि हाँ हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और एक आता है कठिन स्तर का। अगर कठिन स्तर के प्रश्न हमने हल करना शुरू कर दिया या करने लगे तो हम श्योर हो जाता है कि हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो इस प्रकार से कठिन स्तर के प्रश्नों में हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद रेड क्लिप रेखा। भारत व पाकिस्तान के मध्य या भारत व पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं। अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय, कब की बात है ये? अगस्त 1947, जब भारत आजाद हुआ था। अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सीमा का निर्धारण करने के लिए एक सीमा आयोग बनाया गया। एक सीमा आयोग बनाया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर सीरियल रेड क्लिफ थे। कौन थे? सर सीरियल रेड क्लिफ थे। उन्हीं के नाम के आधार पर इस रेखा का नामकरण क्या किया गया? रेड क्लिफ रेखा किया गया। रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका निर्धारण मानचित्र पर, क्या बात की गई है? मानचित्र पर कलम के द्वारा या कलम से किया गया है। रेखा खींची गई है मानचित्र के ऊपर। रेड क्लिफ रेखा के बारे में और जानकारी बता रखी है कि रेड क्लिफ रेखा NH11 व 911 के समानांतर व पाकिस्तान में सिंधु नदी, कौन सी नदी है? सिंधु नदी, सिंधु नदी के बहाव के समानांतर स्थित है। जो रेड क्लिफ रेखा है वो इस प्रकार से इसके समानांतर वो खींची गई है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की बात करें तो वो कितनी है? 3310 किलोमीटर है। लगभग 3310 किलोमीटर है, जो कि भारत के 3 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अब वो 3 राज्य कौन कौन से हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों क्या हो गए? केंद्र शासित प्रदेश हो गए। केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1216 किलोमीटर। और फिर उसके बाद राज्य की बात करते हैं तो राजस्थान राज्य है, यहाँ पर कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर है। और पंजाब राज्य, वहाँ पर है 514 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और गुजरात के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगती है वो है 510 किलोमीटर। इसी के बाद राजस्थान की जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? 1070 किलोमीटर है, जिसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? वो है हिंदुमल कोट। कौन सा है? हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट, और ये किस जगह है? गंगानगर में, गंगानगर जिला है, उस जगह है से पाखासर शाहगढ़, जो कहाँ है? बाड़मेर में, वहां तक इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें राजस्थान की सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ लगती है, किन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश के साथ लगती है, और वो उस देश के कितने राज्य ऐसे हैं जो अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और साथ ही साथ अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में भी देखेंगे कि राजस्थान जो है वो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।